Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. So in our previous video हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेशन एंड देन वी डिस्कस स्टिमुलाई रिस्पॉन्स रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स ऑल दीज थिंग्स. अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेकंड टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सो या इधर इन्होंने लिखा हुआ है केमिकल एंड नर्वस सिस्टम्स. ठीक है, सो या जस्ट इसके बारे में भी आप इतना फिक्र ना करें. वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन. सो या वी वुड हैव टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. हमारे पास दो टाइप्स है किस चीज़ की, कोऑर्डिनेशन की. वन इज़ कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द अदर इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन. ठीक है, एज द नेम सिग्निफाइज, जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि एक में केमिकल्स यूज़ होंगे और दूसरे में नर्वस यूज़ होगा. नर्वस मीन्स नर्वस सिस्टम. ठीक है, in which the organism is going to use nervous system. ठीक है, यानी नर्व्स सप्लाई और ब्रेन और ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स वुड बी इन्वॉल्व. ठीक है, केमिकल्स जो है उनके थ्रू सिग्नलिंग हो रही होगी, कोऑर्डिनेशन हो रही होगी. इधर इन्होंने लिखा हुआ है प्रिमेटिव signaling molecule based communication utilizing hormones to reach cellular targets. अच्छा, सबसे पहले तो दिस वन इज़ प्रिमिटिव यानी ओल्ड. ये पुराना तरीका है, इन लोअर एनिमल्स यूज़ होता है. यानी जो हमारे इवोल्यूशन हुई है, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, तो जो स्टार्ट हुआ था वो छोटे एनिमल से हुआ था, फ्रॉम लोअर एनिमल्स. तो जो लोअर एनिमल्स थे वो हमारे प्रिमिटिव एनिमल्स है. तो जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती थी. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर कॉल्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, और उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं. ठीक है, ये हार्मोन्स जो है ये स्पेसिफिक सेल्स या स्पेसिफिक ग्लैंड्स जो है वो रिलीज़ करते हैं. आगे जाके हम पढ़ेंगे व्हाट आर ग्लैंड्स और ये सारी चीज़ें. तो स्पेसिफिक ग्लैंड्स जो है वो इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, सिग्नलिंग केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में, और ब्लड से वो एक एक सेल के पास जाके स्टिमुलेट करता है. जिन सेल को स्टिमुलेट करना वो भी हम देखेंगे कि भाई कोई स्पेसिफिक सेल कैसे स्टिमुलेट हो रहा है, बाकी क्यों स्टिमुलेट नहीं हो रहा है. जबकि ब्लड में आ रहा है तो सबको स्टिमुलेट होना चाहिए, बट वाई ऐसा क्यों है कि सारे सेल स्टिमुलेट नहीं होते लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल स्टिमुलेट होते जस्ट. तो उनका भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. अदर टाइप इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन. दिस वन इज़ द एडवांस्ड, यानी एडवांस्ड एनिमल्स में जो बड़े एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक द एनिमल्स, इनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन पाई जाती है. केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है बट उसके साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन भी पाई जाती है. दिस वन इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल. इससे पहले वाला जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन था उसमें जस्ट केमिकल इन्वॉल्व थे, बट हियर इन नर्वस कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग भी है, ठीक है, और केमिकल सिग्नलिंग भी है. तो दोनों साथ वर्क करते हैं और इसमें जो है न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. न्यूरॉन्स क्या है, दरअसल ये नेटवर्क ऑफ सेल्स है. ठीक है, कई न्यूरॉन्स दरअसल खुद सेल्स हैं. न्यूरॉन्स जो है वो आपके ब्रेन में पाया जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और पूरे बॉडी में ये जो है वो फैले हुए होते हैं, आपके स्किन के साथ अटैच्ड होते हैं. सो दीज आर द वंस जो कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि रिसेप्टर्स रिसेप्ट करते हैं, देन ब्रेन के पास जाता है एंड देन ब्रेन को ये इफेक्ट शो करता है थ्रू इफेक्टर्स. तो वो सेंस दरअसल न्यूरॉन्स करते हैं, और फिर ये इनकी न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स है. तो सब न्यूरॉन्स जो है वो रिसेप्ट करते हैं, सेंस करते हैं. कुछ न्यूरॉन्स फिर उसको ब्रेन के पास लेके जाते हैं. ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, यानी मेन ज़्यादा न्यूरॉन्स तो ब्रेन में ही है. वहाँ पे वो फिर एनालाइज करते हैं, वो इफेक्ट बताते हैं कि इफेक्ट क्या करना है. फिर वो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि उस इफेक्ट को कैरी करते हैं टुवर्ड द इफेक्टर मसल या इफेक्टर ग्लैंड, एंड देन वो ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करता है. दिस इज़ व्हाट दिस इज नर्वस कोऑर्डिनेशन. ठीक है, अच्छा, अभी मैं इतने डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है. अच्छा, यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू डेवलप प्रॉपर रिस्पॉन्स. अच्छा, ये जो जुमला है ये सारे एनिमल्स के लिए नहीं है. लाइक इन सम एनिमल्स, सम लोअर एनिमल्स, कुछ जो हमारे पास छोटे जानवर हैं, लोअर एनिमल्स हैं जो कि इतने डेवलप नहीं होते, उनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है सिर्फ. बट कुछ जो जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए तो हम में क्या केमिकल कोऑर्डिनेशन भी पाई जाती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी. तो दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि सही तरीके से रिस्पॉन्स जारी रह सके. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टडी केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है. जिस तरीके से हमने बात की हार्मोन्स की,
ये क्या है, स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, कोई ख़ास मॉलिक्यूल्स है सिग्नलिंग, इनका काम क्या है, सिग्नल करना, ठीक है। और इनको क्या कह रहे हैं, हार्मोन्स कह रहे हैं। बाय स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स, रिलीज़ कहाँ से होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, स्पेशल सेल से या ग्लैंड से। दरअसल ग्लैंड्स भी बना सेल से ही होता है, लेकिन कई कई जगह पे कुछ सेल्स ही होते हैं जो कि एज अ ग्लैंड एक्ट कर रहे होते हैं, एज अ सिक्रेटरी सेल्स एक्ट कर रहे होते हैं। सो देयर वी कॉल देम स्पेशल सेल्स, वरना इन मोस्ट केसेस ग्लैंड्स काम करते हैं ना। कुछ एग्जांपल्स देंगे हम ग्लैंड्स की, जैसे हमारे ब्रेन में है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, और थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाज हमारे पास जो है वो एक हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है। तो पेंक्रियाज जो है वो हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, और इसके अलावा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है, एंडोक्राइन भी है, वो भी शायद आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स, तो ये इस तरीके के हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो कि रिलेटेड टू दी जेंडर है, यानी मेल के अंदर टेस्टिस होंगे और फीमेल के अंदर ओवरी होंगी, ठीक है। These molecules are released to stimulate or inhibit other cells or tissues of the body. ये molecules रिलीज़ क्यों होते हैं, इनके क्या काम है, दो काम है। या तो ये स्टिमुलेट करेंगे, यानी वो जो उनका फंक्शन है, जिन सेल्स को जाके ये जिन पर इफेक्ट डालेंगे, या तो उनको स्टिमुलेट करेंगे, उनकी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे या बढ़ाएंगे, और इनहिबिट, या उन सेल्स की एक्टिविटी को कम करेंगे या रोकेंगे जिन सेल्स के पास जा रहे हैं, इधर अदर सेल्स और टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। The target cells must have receptor molecules for signaling molecules. अच्छा, सिग्नलिंग molecules हार्मोन्स जो है वो ब्लड में रिलीज़ हो गए, अब वो सारे सेल्स के पास जा रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि द क्वेश्चन अराइजेस कि सारे सेल्स क्यों स्टिमुलेट नहीं हो रहे, सारे सेल्स को क्यों उनकी एक्टिविटी बढ़ाई या कम नहीं की जा रही, क्योंकि उनके पास स्पेशल रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हर सेल के पास अपने टारगेट सेल्स यानी वो सेल्स के जिनके ऊपर हार्मोन्स इज़ गोइंग टू एक्ट, जिनके ऊपर वो हार्मोन काम करेगा, ठीक है। सो रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो कोई स्पेसिफिक हार्मोन के को ही रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जांपल, कोई हार्मोन आता है किसी दो सेल के पास, अब एक सेल के पास उस हार्मोन का रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, सो इट वुड शो द इफेक्ट, वो स्टिमुलेट होगा या इनहिबिट होगा। लेकिन उसी तरफ हमारे पास दूसरा सेल है, उसके पास वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स नहीं है, सो वो इफेक्ट, वो स्टिमुलेशन या वो इनहिबिशन शो नहीं करेगा, ठीक है। सो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स मस्ट है, यानी सबसे पहले क्या हुआ, हार्मोन से रिलीज हुए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, अब दो काम है उनके, या तो वो स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। और किन सेल्स को करेंगे, उन सेल्स को जिनके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हो, उनके सेल सरफेस पे होता है, मोस्टली सेल सरफेस के ऊपर इस तरीके से मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं कि जिनके ज़रिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या हार्मोन्स जाके जो मॉलिक्यूल्स आपके वहाँ पे चिपकते हैं, अगर वहाँ पे वो रिसेप्टर होगा तो वो एक्शन शो करेगा, नहीं होगा तो वो वहाँ पे जाके बाइंड नहीं करेगा तो एक्शन शो नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज हेल्पफुल इन लोअर एनिमल एज वेल एज प्लांट्स बिकॉज ऑफ देयर सिंपल बॉडी प्लान एंड स्मॉल साइज। एक तो जैसे हमने बात की कि लोअर एनिमल्स के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और प्लांट्स में भी, क्योंकि वो सिंपल बॉडी है, और स्मॉल साइज़ तो खैर हम प्लांट्स के लिए नहीं कह सकते, बट इन लोअर एनिमल्स उनका साइज़ स्मॉल होता है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन वर्क बेस्ट फॉर देम। बाकी प्लांट्स के रिलेटेड हम ये कहेंगे कि उनका काफ़ी सिस्टम जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता लाइक द एनिमल्स का जो सिस्टम है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनका इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सो द सेकंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन वी हैव नर्वस कोऑर्डिनेशन। और जैसे हमने पहले बात की, मैंने कहा कि उस वक्त आपको ना बताऊँ, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो शो करता है, जो सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम ये परफॉर्म करता है, उन्हें क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सारा सिस्टम है, ये क्या है, ये है यहाँ पे जैसे हमने कहा था केमिकल सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स और हार्मोन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इट इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, एडवांस टाइप है, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये नए एनिमल्स मतलब इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, जो जैसे हम ह्यूमन हैं तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन हम बाद में आए, लोअर एनिमल्स पहले बने, पहले तो छोटे से सेल्स, ये सब सेलुलर पार्टिकल्स, देन सेल्स, फिर लोअर एनिमल्स, और फिर आके हम हायर एनिमल्स बने, ठीक है। तो हम एडवांस टाइप है, क्योंकि पहले वाले जो लोअर एनिमल्स थे उनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं पाई जाती। एग्जिबिटेड बाई मोस्ट ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स में होता है ये मोस्टली, ठीक है। इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशली डिजाइन सेल, जैसे मैंने बात की, ये पूरा सिस्टम जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन का वो न्यूरॉन्स के इर्द घूमता है, यानी सबसे मेन पार्ट क्या है इसका, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या है,
सेल्स है स्पेशली डिज़ाइंड है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है आम सेल से, इनके अंदर ये टेल सी होती है और इस स्ट्रक्चर के बारे में आपने ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना, सो आई वुड से कि इसको छोड़े, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। ये पाए जाते का ये सेल्स ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्या, ये नर्व्स है और नर्व्स में क्या होते हैं, नर्वस कह रहा हूँ, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। द न्यूरॉन्स अपॉन स्टिमुलेशन जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। होता क्या है कि न्यूरॉन्स को जब स्टिमुलेट कर दिया जाता है फ्रॉम द ब्रेन, फॉर एग्जांपल या दूसरा स्टिमुलेशन ज़रूरी नहीं है ब्रेन की तरफ से, फॉर एग्जांपल मुझे हाथ पे चोट लगती है या मैं किसी गर्म चीज़ को छूता हूँ, सो व्हाट हैपेंस कि मैंने जो अंगूठी के अंदर नर्व्स है, ये नर्व्स फाइबर्स जो है इसके अंदर न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स रिसेप्ट करेंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया है, सो अब ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट हो गए, अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो है ये अपने स्केल के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पास करेंगे। वो किस तरीके से होता है वो आप हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करेंगे, लेकिन बस सिंपल कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं और वो आगे से अगले सेल और वो ब्रेन तक पहुंचा देता है, ब्रेन के पास जाती है सिग्नल और ब्रेन फिर उसको एनालाइज करता है, इफेक्ट शो करता है और फिर दूसरे न्यूरॉन्स के ज़रिए वो इफेक्ट शो किया जाता है। खैर वटेवर काम हमारा इस बात से ये है कि स्टिमुलेशन होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होता है। सिंस द सिग्नलिंग इज़ इन इलेक्ट्रिक फॉर्म इट इज़ वेरी रैपिड। वहाँ पे क्या था, केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स रिलीज़ हो रहे थे, केमिकल रिलीज़ पर ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं फिर एक सेल के पास, तो उसमें बहुत टाइम लगता है रिस्पॉन्स शो होने में, जबकि इसका रिस्पॉन्स शो करना वेरी रैपिड है, विद इन सेकेंड्स जो है, मिली सेकेंड, बल्कि जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी जब हम आग को टच करते हैं, सो विद इन द 10th फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड जो है वो इफेक्ट शो की जाती है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी रैपिड। नाउ हम कंपैरिजन की बात करेंगे बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है in which they have different points about nervous coordination and chemical coordination. The first point about nervous coordination is activity of neurons, यानी nervous coordination में neurons की activity involve होती है, जबकि in chemical coordination we have some special secretory cells जिनको हमने glands की बात की थी, glands बताया था, या यहाँ पे neurons के यहाँ पे neurons की बात हुई तो यहाँ पे आप chemical signaling molecules की बात कर सकते हो, special secretory cells तो glands की बात चल रही है, और यहाँ पे न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के रिलेटेड आप यहाँ पे स्पेशल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। अच्छा, फर्दर मोर नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो सिग्नल टाइप इज इलेक्ट्रोकेमिकल, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ये बात कर चुके हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स दोनों सिमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। सिग्नल टाइप इज़ प्योरली केमिकल, इसके अंदर प्योरली केमिकल है, नो इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व, नो इलेक्ट्रिक चार्ज इन्वॉल्व। रैपिड इन एक्शन, जिस तरीके से हमने बात की, नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत तेज़ रिस्पॉन्स शो करता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एक्शन स्लो शो करता है। अच्छा सॉरी, नाउ नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो रैपिड तो है, जल्दी तो आपका रिस्पॉन्स शो कर देगा, बट उसका रिस्पॉन्स कम टाइम के लिए होता है, मतलब उसने जो भी रिस्पॉन्स शो किया है वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा, जबकि यहीं पे केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है, वो रिस्पॉन्स शो होता रहता है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन बात कर चुके हैं, प्रिमिटिव ओल्ड इन लोअर एनिमल्स एडवांस टाइप है, जदीद है और हायर एनिमल्स में पाई जाती है। एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स, जिस तरह हमने बात की, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एनिमल हो, प्लांट्स में भी होता है, लोअर एनिमल्स में भी होता है। देन वी हैव नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सच एज हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स होते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ के what are neurotransmitters? Okay, so neurotransmitters दरअसल क्या होते हैं? Neurotransmitters are जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात की कि नर्व सेल्स जो है, एक सेल जो है वो सिग्नल, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल डेवलप करेगा, वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा और तीसरे, तो ये फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन ये थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफ़र होता है, या फ्रॉम वन, फॉर एग्जांपल बीच में यहाँ पे कोई जॉइंट आ गया तो उसके ज़रिए पास होने के लिए, बीच में कोई साइनेप्स आ गया, साइनेप्स के बारे में आप पढ़ोगे, ये एक न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इससे पास होने के लिए ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं, केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सो दीज केमिकल्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अच्छा, यू हैव गोट एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, वी विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन।
we will answer you for sure. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching my video.